चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जनाना अस्पताल पहुंचे हैं। आपको वो तस्वीरें हम पहले भी दिखा रहे थे, एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से निरीक्षण वो कर रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य समेत अन्य अधिकारियों की भी मौजूदगी है। जनाना अस्पताल में अव्यवस्थाओं की गंभीर समस्याएं सामने आ रही थी, उसके बाद चिकित्सा मंत्री का इस तरीके से निरीक्षण करना कई मायनों में अहम हो जाता है। आप देख रहे हैं बीते दिनों जनाना अस्पताल का जिस तरीके से मामला सामने आया था, दो नर्सेज को एपीओ भी किया गया था, उसके बाद नाराजगी देखने को मिली, कार्य बहिष्कार भी हुआ। हालांकि एपीओ वापस लिया गया और फिर मामला तब जाकर शांत हुआ था। लेकिन जो गंभीर शिकायतें मिल रही थी, शिकायतों को खुद देखने के लिए, समझने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, फिलहाल किस परिसर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जनाना अस्पताल में उनकी मौजूदगी है? देखिए, इस वक्त जनाना अस्पताल के एनआईसीयू फर्स्ट के अंदर चिकित्सा मंत्री पहुंचे हुए हैं। ये वो जगह है जहां पर 2 दिन पहले छत में से जो प्लास्टर जो था वो गिरा था और नवजात बच्चे बाल बच्चे थे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। फर्स्ट ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था कि किस तरह की घटना हुई है और जब ये घटना हुई थी तब कितने बच्चे अंदर मौजूद थे और इस तरह की घटना से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि हादसा टल गया था, तो उससे घटना से प्रसंज्ञान लेते हुए खुद चिकित्सा मंत्री पहुंचे हुए। आप देखिए, एनआईसीयू फर्स्ट, हमारे कैमरा साथी विनोद जी आपको दिखा रहे हैं एनआईसीयू फर्स्ट की जो है, माफ कीजिएगा, एनआईसीयू फर्स्ट के अंदर दौरा कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और वहाँ की व्यवस्था देख करके जो कल दिक्कतें आई थी एनआईसीयू में, किस तरह छत गिरी है, क्यों छत गिर पाई, क्या इसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई थी, समय पर मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पा रही है, इन तमाम तरह की जो व्यवस्था है इनको लेकर के इस वक्त चिकित्सा मंत्री दौरा कर रहे हैं। एक एक जगह का दौरा करेंगे। आज ओपीडी में उन्होंने दौरा किया, दौरा करने के बाद एनआईसीयू के अंदर पहुंचे हैं। अब यहाँ से आईपीडी के अंदर जो भर्ती मरीज है उनसे भी फीडबैक लेंगे और संभवतः यह दौरा जो है इस अस्पताल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ की लगातार शिकायतें आ रही थी, यहाँ की प्रशासनिक तंत्र की लगातार शिकायतें आ रही थी, उसके बावजूद विकास जी, एक बार जरा ये भी बताइए कि क्या शिकायतें मिल रही थी? क्या सिर्फ अव्यवस्थाओं की शिकायतें थी या फिर स्टाफ की भी शिकायतें मिल रही थी यहाँ पर? देखिए, इस अस्पताल में अगर शिकायतों की बात करें तो संभवतः ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे शिकायत नहीं हो। मैं बताऊं आपको, स्टाफ की शिकायत, लंबे समय से स्टाफ यहाँ लगा हुआ है, उसको कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्टाफ में है जाति विशेष को लेकर के दबदबा है, जो अधीक्षक है उसके खिलाफ शिकायतें हैं कि जातिगत स्तर पर वो फैसले लेती हैं। एक महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन शिकायत ये है कि इस अस्पताल में कॉमन मैन जो भी दिक्कतों से जूझ रहा है वो अधीक्षक से सीधा संपर्क नहीं कर सकता है, अधीक्षक फोन नहीं उठाती है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये व्यक्तिगत अनुभव जो लोगों का है वो मैंने साझा किया है और साझा करने के बाद में जो वहाँ की दिक्कतें हैं वो हमने देखी है और उसी आधार पर आप देख सकते हैं इस वक्त जो तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव हैं अमरीश कुमार, वो साथ में मौजूद है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान, वो साथ में मौजूद है। एसएमएस अस्पताल के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपक महेश्वरी, वो साथ में मौजूद है। और इस वक्त एनआईसीयू जो कह सकते हैं अति संवेदनशील एरिया जिसको माना जाता है, उसके अंदर का दौरा चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त। और एक एक जगह का दौरा करने के साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जो अव्यवस्था है, वहाँ पे जो दिक्कतें हैं। आप देखिए, अभी हाल ही में जब चिकित्सा मंत्री अंदर प्रवेश किया तो मुख्य द्वार के ऊपर घास जो है वो उगी पड़ी है, बड़ी घास उगी पड़ी है। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि यहाँ इतना मेंटेनेंस का काम होता है, इतना सब कुछ होता है, तो घास क्यों नहीं उठाई गई है? तो ये एक कॉमन बात है। एक अस्पताल को जब रन करते हैं तो इस छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना चाहिए और ये जो छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं देती तभी जाकर के अव्यवस्था होती है, बिगड़ती है। तो ये कॉमन चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिसके चलते अस्पताल की छवि जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। जी विकास जी, जिन अधीक्षक का आपने इससे पहले जिक्र किया, जिनसे संपर्क करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्या वो भी इस दौरान नजर आ रही हैं चिकित्सा मंत्री के साथ? वो बता रही हैं किस तरीके से व्यवस्था है? बिल्कुल, आप देखिए आप मंत्री जी अभी बार मीडिया से मुखातिब रहे, उनसे बात करते हैं। जी ये नहीं सर, जनाना अस्पताल आप आए हैं, दौरा किया है। हाल में जिस प्रकार की घटनाएं, बहुत हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें यहाँ से देखने को मिली और यहाँ पर लगातार शिकायतें आ रही हैं। देखिए, अभी जो हादसा हुआ है उसके अंदर जो कमरा बहुत पुराना नहीं है
ऊपर कुछ वाटेज का पानी का जो कलेक्शन हो गया था, क्योंकि लाइन क्लियर नहीं थी तो उससे सीम हो गई। तो ऊपर जब इन्होंने टाइलें जब तोड़ी तो उसकी हथौड़ी से ही ये प्लास्टर गिरा है। इसके अंदर कोई छत कोलैप्स नहीं हुई है, प्लास्टर गिरा है। पर वो प्लास्टर गिरना इसलिए गंभीरता से हम मान रहे हैं कि बच्चे छोटे नर्सरी वाले वहाँ, आप और हम पे प्लास्टर गिरे तो हमारे कुछ नहीं हो। तो ये उसका कॉज ये रहा कि वाटर लॉगिंग हो गया, पाइप के अंदर चोकिंग हो गया, चोकिंग होने से उसकी सीम आ गई, उससे प्लास्टर गीला होकर गिर गया। बिल्डिंग पुरानी बहुत नहीं है, कह रहे 1987 की बड़ी हुई है, तो 1987 को हम कोई बहुत एंशन नहीं मानते। फिर भी अभी हमारे जो एक्सीएन है, हमारे एएन आए हैं पीडब्ल्यूडी का, जिनका काम है कि हमारे सब हमारे हॉस्पिटल्स का लुक आफ्टर करना। इनको बोला कि हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहां जाएं, टेक्निकली देखें, कोई अगर फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दीवारों में कोई क्रैक आ रहा है, और आप उनको जाके अपने आराम से महीने 1.5 महीने में इसकी रिपोर्ट बना लाए कि कोई ऐसे हादसे आगे नहीं हो। तो ये जो है, ये लकीली उस टाइम बच्चे नहीं थे, लेकिन बिल्डिंग पुरानी नहीं थी और उसका खाली जो प्लास्टर है उसकी पपड़ी गिरी हैं। पर वो पपड़ी हमारे लिए कुछ नहीं, हमें चोट बिल्कुल नहीं लगी, पर छोटे शिशु को लग सकती थी। वो लकीली उस टाइम वो क्रेडल के ऊपर थे, वो ज्यादा बच्चे भी नहीं थे। तो आगे ये चीजें नहीं हो और हमारी बिल्डिंग्स टेक्निकली मजबूत रहें, ये पीडब्ल्यूडी का काम है, हमारे डॉक्टर्स का नहीं है। पर क्योंकि सुपरिंटेंडेंट और यहाँ सब बैठते हैं, तो वो उनको हमने बोल दिया कि आप प्लीज चेकअप करा के और सरकार को बताइए कि बिल्डिंग सेफ है कि नहीं है। और ये पीडब्ल्यूडी, अगर जरूरत पड़ेगी रिपेयर्स की तो पीडब्ल्यूडी हमें बताएगी, हम इनको बजट देंगे। और अगर मतलब जैसे अभी छज्जे वज्जे भी आपने देखे, वो भी जर्जर हालत में, ऐसा अब हम सुरक्षा के लिए हमारे जनहित में, जनता के किसी का हादसा नहीं हो, हम हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, अब ये 2 हादसे जो है, इससे क्या है कि हम सब हॉस्पिटल्स के अंदर अगले 1.5-2 महीने में इसकी रिपोर्ट लेके और रिपेयर अगर जरूरत पड़ेगी करें। सर, आम तौर पर देखा जा रहा है पीडब्ल्यूडी और चिकित्सा विभाग दोनों के बीच में समन्वय की बहुत बड़ी कमी है। हमेशा देखा जाता है कि जब कोई बात आती है पीडब्ल्यूडी पे डाल दिया जाता है। क्यों नहीं चिकित्सा विभाग अपनी खुद की एक टीम तैयार करता है इस तरीके की, जो कुछ टेक्निकल काम करे, और जैसे डेपुटेशन में जेडीएम लिए जाते हैं और जगह लिए जाते हैं। नहीं, अब हम इसका कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से शुरू कर देंगे। और देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग एक बड़ा विभाग है, उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है, जब शहर में ही है, गांव के अंदर तो फिर भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम बैठ के कोऑर्डिनेशन करेंगे ताकि ऐसे हादसे आगे नहीं हो। सर, यहाँ पे लगातार आंदोलन चल रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ कार्य बहिष्कार कर रहा है, प्रिंसिपल के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाकर, माफ कीजिएगा, अधीक्षक के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाकर आए दिन जो है वो यहाँ पर कार्य बहिष्कार और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। हमारे तक तो ये रिपोर्टिंग हुई नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है हमारे तक रिपोर्टिंग होगी तो हम अवश्य उसके ऊपर कोई ना